तो पॉलीमिल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पॉलीमिल को हम लोग टाइप्स देखते हैं, इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो आगे देखिए, गौर करेंगे यहाँ पे। पॉलीमिल को आप बार बार, आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप जो है बहुपद आप समझ के चलना। आप इसमें आपका टाइप्स की अगर मैं बात करूंगा तो पॉलीमिल ऑफ टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलीमिल भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ पॉलीमिल, टाइप्स ऑफ पॉलीमियल्स। ये होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, गौर करें। आपका पहला जो है आपका यहाँ पे मोनोमियल हो जाएगा। पहला आपका जो है, पहला कांस्टेंट पॉलीमियल, कांस्टेंट पॉलीमियल। दूसरा आपका इसको स्थिरांक या स्थिर पॉलीमियल भी, स्थिर बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिर बहुपद। यानी इसके साथ में कोई एक्स भी, एक्स नहीं होता है, इसके साथ कोई एक्स नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट पॉलीमियल कहलाता है। ठीक है। दूसरा जो आपका हो जाएगा मोनोमियल, और तीसरा जो हो जाएगा आपका बाइनोमियल, और चौथा आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसका हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और भी आगे जाना होगा तो आप और भी आगे ले जा सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है। फिर आपका क्वाड्रेटिक, क्यूब, ये सब सारा जो है आगे आप इसको रख सकते हैं। लेकिन आप मोटा मोटी आप ये याद रखना कि आप इसको जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलीमियल, क्यूबिक पॉलीमियल, इस तरह से इसका जो है आप और भी इसका टाइप्स लिख सकते हो। यानी इसका अगर मैं लिखना चाहूंगा, इसका मैं अगर देखना चाहूंगा तो क्वाड्रेटिक पॉलीमियल, फिफ्थ में क्वाड्रेटिक पॉलीमियल, और सिक्स नंबर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्यूबिक पॉलीमियल। ये आपका जो है जितना भी है ये आपका पॉलीमियल है। आप गौर करना यहाँ पे, ये जो हमने आपको टाइप बताया है, समझाया है, इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए और इसको आसानी से आप समझ पाए। सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट पॉलीमियल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आप यहीं पे देख लो तो बेहतर होगा, आपको समझने में आसानी पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट के लिए आप अल्टरनेट ऐसे चलना, जैसे कि लिखा है यहाँ पे आपका 5 लिख देगा, या आपका यहाँ पे 900 लिख देगा, चाहे यहाँ पे आपका सपोज दैट सी लिखा हुआ है। तो इसमें ये क्या दिख रहा है कि इसमें जो है कोई एक्स नहीं है, इसके साथ कोई अगर एक्स नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलीमियल है, यानी स्थिर बहुपद है। ये क्या है, स्थिर बहुपद है। इतना समझ में आ गया। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल यानी जो इसका जो गुणांक होगा यहाँ पे मोनोमियल में हम लोग आपका जैसे 3x होगा, एक ही होगा ना, मोनोमियल में आपका एक ही होगा। इसका या तो 3x² होगा, या तो 4x के पावर में 7 हो जाएगा, या तो आपका ax भी हो सकता है, ये इसके फॉर्म में आ गया ये, या तो आपका यहाँ पे 90x के पावर में 90 भी हो सकता है। तो ये समझ आ गया कि सिर्फ अगर एक है, अगर एक है तो ये हमारा क्या आ गया, मोनोमियल। ये क्या आ गया हमारा, मोनोमियल पॉलीमियल से। ठीक है, मोनोमियल बहुपद से। इसी तरह से बाइनोमियल्स क्या आता है,
बाइनोमियल्स क्या आता है, बाइनोमियल्स में आपका जैसे ये एक था उसी तरह से जो है आपका दो रहेगा। मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको फोन करता हूँ, ठीक है, मैं आपको बैक कॉल कर रहा हूँ, आपको मैं क्लास ले रहा हूँ। तो इसके बाद जो है बाइनोमियल्स अगर आता है तो बाइनोमियल्स को हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, गौर करें। जैसे ये लिखा रहेगा आपका 2x+1 या ax+b के फॉर्म में होगा, ax+b के फॉर्म में होगा, तो हम इसको जो है इसको दर्शा सकते हैं। इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, यानी रेखीय बहुपद भी बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है, रेखीय बहुपद भी बोला जाता है। अगर इस तरह से अगर चलेगा तो आप इसको जो है बहुत आसानी से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्टॉप करना तो इसके बाद आप जो है इस तरह से याद रख सकते हैं, आपका बाइनोमियल को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 3x⁻² और प्लस यहाँ पे 4। यानी आपको समझ में आ रहा है कि बाइनोमियल बोल रहा है तो बाइनोमियल में एक और दो, एक और दो, एक और दो चलेगा, ठीक है, इस तरह के इस फॉर्म में चलेगा। यहाँ पे ये भी लिख सकता है x⁻7 और प्लस यहाँ पे तो इसके फॉर्म में भी लिख सकता है। ये आपका क्या है, बाइनोमियल फॉर्म है, क्या है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स कहलाता है ये। इसके बाद आपका आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 गो प्लस रहेगा, ऐसे याद रखो। जैसे आपका ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में होगा, यानी आप इसको दर्शा सकते हैं आपका 3x² प्लस 4x और प्लस 4 या 5 या 6 जो भी आपको करना है, इसके फॉर्म में आप जो है इसको रख सकते हैं। इस तरह से जो आप इसको लगा सकते हैं, ये आपका जो है ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल मतलब देखो, इसको लोगे तो बाइनोमियल, मोनोमियल, और इसको लोगे तो आपका बाइनोमियल, और इसको लोगे तो आपके क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 गो प्लस होता है, ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 गो प्लस होता है। तो आपको इसी तरह से इसको जो है समझना है। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक में देखेंगे, क्वाड्रेटिक में चतुर्थ बहुपद बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ बहुपद, ठीक है। आपका ये कैसे होगा, आप गौर करें। इसके आपका क्वाड्रेटिक जो बोल रहा है ना, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यानी इसके पावर में जो है 2 होना चाहिए। ये हमारा क्वाड्रेटिक में ही आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक में ही आ रहा है, ठीक है। यानी इसके पावर में भी क्या आ रहा है, ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में हो। इसका जो इक्वेशन बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका x के पावर में 3 प्लस bx² प्लस cx और प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका d आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इसी तरह से ट्राइनोमियल होगा। इसके पावर में जैसे जैसे जाएगा आप वैसे से इसको आप समझ सकते हैं, है ना, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। आप इस तरह से इसको जो है आप अल्टरनेट कर सकते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल इसमें आपका बहुपद अगर दिया रहेगा इसमें जो है पावर जो है हाईएस्ट दे देगा, है ना। जैसे कि आप एक इसमें गौर करें, गौर करें यहाँ पे कि इसमें मल्टीपल पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है। जैसे कि फंक्शन दे रहा है आपका ax के पावर में 9 प्लस bx के पावर में 8 4 कुछ भी दे देता है, यहाँ पे cx के पावर में 5 प्लस 4x के पावर में 3। इस तरह से 4 ना करके हम कांस्टेंट ही वैल्यू रखते हैं ताकि और भी आपको समझ में आए। डी इस तरह से अगर दिया हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है पावर जो है हाईएस्ट है, और ये आपका मल्टीपल पॉलिनोमियल है, इसमें जो है मल्टीपल जो है आपका पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। इस तरह से आप पॉलिनोमियल को पहचान कर पाओगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो है समझ पाओगे तो बेहतर है। इसमें हम लोग जो है अब आगे पढ़ेंगे, इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे डिग्री, डिग्री डिग्री निकालना सीखेंगे, है ना। जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है हम लोग 5 क्वेश्चन लेते हैं, आप समझने की कोशिश करना। आपका पूछता है
कि ये आपका पॉलीमियल दिया गया है और इसमें कितना डिग्री होगा, कितने डिग्री का ये पॉलीमियल है, इस तरह के करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है डिग्री बताने के लिए आप इसमें अच्छे से गौर करें। अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमियल देता है ऑफ इसको हम लोग बोलते हैं घातांकीय बहुपद। क्या बोलते हैं हिंदी में? घातांकीय बहुपद। क्या बोलते हैं? घातांकीय बहुपद। दैट मीन्स अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, बात नहीं करें आप लोग, x के पावर में 3 प्लस यहाँ पे x ना करके मैं मान लेता हूँ 9x के पावर 3 प्लस 5x के पावर में 2 और प्लस यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे 4, सपोज दैट ऐसे लिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 गौर करें। यहाँ पे आपका 7/2 x के पावर में 4 प्लस यहाँ पे आपका 3x² प्लस यहाँ पे आपका 7/5 x और प्लस यहाँ पे आपका 4 दे रहा है। इसी तरह से आप गौर करें, यहाँ पे आपका 10 इंटू एक्स के पावर में 8 और प्लस यहाँ पे आपका 4x के पावर में 7, 40x के पावर में 2 और प्लस यहाँ पे आपका 14x के पावर 1 और प्लस यहाँ पे आपका 9 है। इस तरह से दिया हो, चाहे अगर आपका यहाँ पे रूट में 3x के पावर में 7 प्लस 3/2 x के पावर में 8, आगे पीछे हो सकता है 8 ना करके मैं इसको जो है थोड़ा सा वेरिएबल इसका पावर जो है छोटा रखता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पे आपका √5/3, चलो यहाँ पे मैं वेरिएबल x के पावर में जो है मैं ले लेता हूँ 14, 7x के पावर में 2 और प्लस यहाँ पे 4 ऐसा दे रहा है। 4 क्वेश्चन पर्याप्त है समझने के लिए। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमियल को घातांकीय बहुपद, यानी जो घात जिसका, अगर जब डिग्री हमको बताना रहता है तो इसका जितने घात ज्यादा होगा उतने डिग्री का ये क्वेश्चन कहलाएगा। हमको दिखाई दे रहा है कि जो पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है 3x3, यानी जो इसके घात में देख रहे हो आप तो 3 है, यानी इसका त्रिघात बहुपद है। ये क्या है? त्रिघात बहुपद है, यानी आपका इसका जो डिग्री आएगा, इसका जो डिग्री आएगा वो क्या आएगा? आपका 3 आ जाएगा। इसी तरह से गौर करें, ये आपका जो है कांस्टेंट है, ये आपका मल्टीपल में है, x के पावर 4 है, x के पावर 4 है। इसकी जब मैं डिग्री की अगर बात करता हूं तो इसका जो डिग्री अगर आता है तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x के पावर 0 है। यहाँ गौर करना 8 है, 7 है, 2 है, x के पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री जो है आपका दिख रहा है, यहाँ पे डिग्री कितना है? 8 है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो क्या आएगा? 8, यानी आपका जो है 8 घाती बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो 7 है, 5 है, 14 है, ये आगे पीछे भी करके देता है। ये आपको, आपका दिमाग वहाँ पे चौकन्ना होना चाहिए। और यहाँ पे भी डिग्री आपका क्या आ जाएगा? अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, डिग्री भी यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। समझ आ गया डिग्री को किस तरह से करते हैं? यहाँ पे आपको एक आता है कॉफिशिएंट। क्या आता है? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट या वेरिएबल, पहले हम आपको पहले बता दें कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को आपको बताने के बाद जब आप आगे जाएंगे तब जो है इसका जो है आप कॉफिशिएंट जो है आसानी से इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आप गौर करना, जो आपका एनसीईआरटी का जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम सारा जो है आपको सिलेबस जो है कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप ये क्लासेस अगर देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। 3 टॉपिक और रह गया है, 3 टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा तो ये जो है सारा चैप्टर जो है आपके दिमाग में आ जाएगा। अभी हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे। वेरिएबल जो है इसमें हम लोग x, यानी आपका 1 वेरिएबल को ही इसमें पढ़ना है, वेरिएबल फॉर्म को। इसमें आपका 2 वेरिएबल को
थ्री वेरिएबल को यहाँ पे नहीं दिया गया ना। अभी हमको वेरिएबल के बारे में आपको समझा दे रहे क्या होता है। इसमें जो आपका टॉपिक आता है वेरिएबल, आपका वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। इसको आप पकड़ना सीख जाओगे तो फिर आपका जो है ये और भी आसानी रहेगा। यहाँ पे गौर करो, स्थिर युक्त बहुपद, इसको क्या बोलते हैं? स्थिर युक्त बहुपद। इसका हिंदी नाम क्या है? स्थिर युक्त बहुपद, यानी कांस्टेंट बहुपद। क्या होता है? स्थिर युक्त बहुपद। ठीक है, आपका वेरिएबल में इसमें आता है। अभी ये जो वेरिएबल जो शब्द लिया गया ना, आप इसे समझना कि आपके सिलेबस में है वन टाइप से वेरिएबल दिया गया है। कितना दिया गया है? वन टाइप से वेरिएबल दिया गया है। और इसको जो है आप आसानी से जो है आप चर युक्त बहुपद भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चर युक्त, यानी स्थिर युक्त बहुपद भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। बशर्ते आप ये याद रखना कि अगर सपोज दैट ये ले रहा है ए एक्स प्लस बी या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखो ये x के साथ चल रहा है, यहाँ पे x के पावर 0 कर सकते हैं, यानी x है x है x है, तो आपका ये क्या है? वन वेरिएबल बहुपद है। ठीक है, क्या होगा? वन वेरिएबल बहुपद। ठीक है, आपका पहला पहला चर युक्त बहुपद। पहला क्या होगा? चर युक्त बहुपद, यानी इसमें सब में क्या है? x x है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई और प्लस यहाँ पे आपका सी, तो देखो गौर करो, यहाँ पे ये x आ गया, यहाँ पे y आ गया, तो ये खानदान इसका बदल गया, x और y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो है ना, तो दो, तो टू वेरिएबल बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टू वेरिएबल बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका थ्री वेरिएबल के लिए अगर बात करेंगे तो थ्री वेरिएबल के लिए आपका यहाँ पे क्या जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड, है ना, ये आपका तीन दिख रहा है। ये इसका खानदान क्या है? बदल गया, z के साथ आ गया, यानी 1 2 3, यानी तीन, यानी आपका थ्री वेरिएबल पॉलीमर्स कहलाया गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? मतलब यहाँ पे समझो कि जैसे कि हम हैं, अगर हमारे पिताजी, ऐसे अगर कॉमन शब्द में समझाएं, अगर हमारे पिताजी के चार बच्चे हैं तो वन वेरिएबल है। ठीक है, मतलब उनके ब्लड रिलेशन क्या है? सेम है। उसी तरह से मान लेते हैं दो तीन अलग 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 जो है बंदे हैं और उनके जो है बच्चे हैं, तो अगर तीन बच्चे हैं, मतलब तीन फादर हैं, और तीनों फादर के अगर जो बच्चे हैं तो वो आपका थ्री वेरिएबल आपका पॉलीमर्स कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रहे हैं कि एक्स अगर होगा तो वन वेरिएबल, अगर एक्स अगर वाई आ गया तो टू वेरिएबल, अगर एक्स वाई और जेड अगर आ गया तो आपका थ्री वेरिएबल बहुपद होगा। वहां पे घात को कोई लेना देना नहीं है। सपोज दैट अगर इस तरह से भी ये कह सकता है कि एक्स के पावर में 7 प्लस यहाँ पे बी बी ए बी, ये जो हम लोग ना लिख करके डायरेक्ट हम लोग जो है एक नंबर लिख देते हैं ताकि और भी आपको अच्छे समझ में आए। 4x के पावर 7 और प्लस या माइनस 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे 5 3x के पावर में 5 और माइनस यहाँ पे आप 4y के पावर में 2 और प्लस यहाँ पे 9 लिख रहे हो आप। सपोज दैट कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछता है कि कितने टाइप्स, ये कौन सा वेरिएबल है, तो आप देखेंगे एक है और ये दो है ना। ये तो आपका x के पावर आप जीरो भी कर सकते हो या तो y के पावर जीरो भी कर सकते हो। तो आपका टू वेरिएबल बहुपद है। क्या है? टू वेरिएबल बहुपद। वेरिएबल को आपका मैथ्स में, हिंदी में यहाँ पे चर युक्त बहुपद बोला गया है। क्या बोला गया है? चर युक्त बहुपद या पे स्थिर युक्त बहुपद बोला गया है। ठीक है, इसमें आता है आपका कॉफिशिएंट। क्या आता है इसके बाद टॉपिक? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? गौर करना है इसको। कॉफिशिएंट का गौर करेंगे। कॉफिशिएंट कैसे इसको दर्शाएंगे? कॉफिशिएंट इसको हिंदी में बोलते हैं
गुणांक। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। इसमें पूछता है कि आपको कोई इक्वेशन दे देगा और इसमें पूछेगा कि ये आपका कौन सा गुणांक है, इसका x के पावर 3 का गुणांक क्या होगा, x के पावर 5 का गुणांक क्या होगा, x के पावर 2 का गुणांक क्या होगा, इसमें गुणांक पूछता है। ठीक है, तो अगर आप सपोज दैट क्वेश्चन हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे गौर करें। फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स बराबर यहाँ पर -3x स्क्वायर -4x और प्लस यहाँ पे 3 दिया रहेगा। सपोज दैट फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दिया रहेगा -3/2 x के पावर में 4 माइनस यहाँ पे दिया रहेगा आपका 7/2 x के पावर में 3 प्लस 4x के पावर में 2 और प्लस यहाँ पे आपका रहेगा यहाँ पे 4, क्या रहेगा आपका 4। इसी तरह से फंक्शन एफ एक्स बराबर आपका दिया रहेगा यहाँ पे रूट में 7 x के पावर में 7 माइनस 3 रूट x के पावर में 4, ये आपका क्या है 4 है, माइनस यहाँ पे आपका -3x के पावर में 3 और ये आपका रहेगा माइनस ब्रैकेट में आपका 7x दिया है, सपोज ऐसा दिया है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल हम रखते हैं यहाँ पे एफ एक्स बराबर आप थोड़ा सा 7a, ये क्या लिखा है आपका 7a x के पावर में 4 माइनस या प्लस कर लो, प्लस यहाँ पे आप जो है 14b x के पावर में 3 और प्लस यहाँ पे आपका 21 आपका माइनस c x के पावर में आप जो है 1 और प्लस यहाँ पे आप जो है 8, इस तरह से लिख दिए। लास्ट जो आपका है एफ एक्स बराबर यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे लिखा है x के पावर में या 9x के पावर में 7 और प्लस यहाँ पे लिखा है 7x के पावर में 4 और यहाँ पे लिख दिया है आपका 5। सपोज दैट ये हमारा 5 गो क्वेश्चन है। इसको जो है मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि हम और भी इसमें क्लियरिटी दे पाए। आप अच्छे से गौर करना, आपका ये क्वेश्चन है दिखाई दे रहा है, ये 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दर्शाया है। अब इसको गौर करना, ये 5 क्वेश्चन अगर आप पकड़ लिए तो आप कोएफिशिएंट भी बताना सीख जाओगे। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे करेगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपका और वहां पे पूछेगा कि ये 3 यानी तीसरा इसका तीसरा घात का तीसरा गुणांक क्या होगा, घात का द्वितीय गुणांक क्या होगा, घात का चतुर्थ गुणांक क्या होगा, इस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो जो घात आएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट पूछता है, वहां पे क्या पूछता है, डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट पूछता है, यानी जो घात का जो पावर होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है निकालते हैं। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए सपोज दैट आप करेंगे क्या, ये तो हमारा क्वेश्चन है, आप करेंगे क्या इसमें, आप जो है इसमें जैसे लिखा रहेगा ए एक्स के पावर में 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी, इस तरह से दे रहा है। तो आपसे पूछता है कि x के पावर 3 का गुणांक क्या होगा, यानी कोएफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a आ जाएगा। आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे आपका b हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा कि x के पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे आपका -c हो जाएगा। x के पावर 0 वैल्यू यानी 1 होता है, यहाँ पे 1 करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, तो इसी तरह से जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन जो दिया गया है आप गौर करना, आपसे पहले क्वेश्चन में जैसे आपका लिखा है पहला क्वेश्चन में कि एफ एक्स इज इक्वल टू -3x स्क्वायर -4x और प्लस यहाँ पे क्या दिया आपका 3 है, ये आपका 3 है। अब ये कह देगा कि आपका एक्स स्क्वायर का
गुणांक क्या होगा या एक्स स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट क्या होगा, ये आपसे कहेगा एग्जाम में। तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर यानी पहला का जो आप गौर करें, आपसे कहता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखेगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का देखो वैल्यू यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, गुणांक क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि इसी क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछेगा कि x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, x के पावर 0 यानी ये हमारा आ रहा है 3 आ रहा है, तो x के पावर 0 हमारा यानी 3 आ जाएगा। आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करना, क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करना, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका क्या पहला, ये दूसरा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू -3 √3/2 -√3/2 एक्स के पावर 4 और -7/2 एक्स के पावर 3 और प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 4 दिया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x के पावर में 4 का, ठीक है, x के पावर 4 का गुणांक क्या होगा। तो जो x के पावर 4 है बस वहीं पर हमारा नजर जाना चाहिए। तो हमारा नजर दिख रहा है यहाँ पे, हमारा नजर दिख रहा है कि -√3/2 आपसे कहेगा इसमें, इसी क्वेश्चन में दूसरे में आपसे बोलेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे है, यानी ये आपका आ रहा है 4, तो आप ये कहेंगे इसका जो वैल्यू जो होगा 4 हो जाएगा। आपसे इसी क्वेश्चन में कह सकता है कि एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट जब आप निकालते इसी क्वेश्चन में, तो एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन अल्टरनेट कर दे रहे हैं ताकि आपका 5 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे यहाँ पे कहेगा कि x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप इसको उठाओगे, x के पावर 4 बनेगा, तो आप इसका यानी आपका माइनस क्या हो जाएगा, -3√2 क्या हो जाएगा, -3√2 हो जाएगा। आपसे पूछेगा यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। आपसे पूछेगा x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो -3√2 आएगा। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि x के पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, x के पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या रहा है, रूट में 7 आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि x के पावर 3 का कोफिशिएंट क्या आएगा, x के पावर 3 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे, x के पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो x के पावर, आप गौर करना, x के पावर 0 यहाँ पे है नहीं क्योंकि कांस्टेंट कोई वैल्यू हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका नहीं दिया है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका चर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है नहीं ना है, इसलिए जो है आपका जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा सा जो है ना, इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा कि मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 7a x के पावर 4 प्लस 14b x के पावर 3 प्लस 21 ब्रैकेट में -c x और प्लस 8 इस तरह से दिया हुआ है। तो उसी तरह से अगर आपसे पूछेगा कि x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि x के पावर 1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। तो x के पावर 1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो -21c आ जाएगा, -21c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से आपसे पूछेगा x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यानी आपका 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गौर करें। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 9x के पावर 7 और प्लस 7x के पावर 4 और प्लस यहाँ पे 5 दिया गया है। अब वही पूछेगा, घिसा पिटी है, x के पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, आप बताओ, 9 हो जाएगा। x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी कह सकता है कि x के पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 3 नहीं ना दिया है, नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। तो इस तरह से आप इसको अल्टरनेट करके इसको जो है अच्छे से आप कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। जो मोटा मोटी अगर देखते हैं ऐसे क्वेश्चन तो इसमें हम लोग लगाएंगे, लेकिन जो आपका इसमें जो क्वेश्चन बनना चाहिए उसको भी हम लोग देखना जरूरी है।
क्योंकि आप इसमें पढ़े हैं, आप इसमें पढ़े हैं यहाँ पे कि इसमें जीरो ऑफ पॉलीमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलीमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलीमियल। यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन अल्टरनेट होगा, ठीक है। वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो कर लोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन अगर हम उतारते हैं तो गौर करना है यहाँ पे, आपका एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन हम लोग जो है अल्टरनेट करते हैं। फाइंड अ पॉलीमियल्स व्हेन जीरोस गिवन, इस तरह से अगर दिया रहेगा, ठीक है। फाइंड अ पॉलीमियल व्हेन जीरोस आपका दिया है तो हम लोग करेंगे इसका, यानी आपका जो हिंदी का जो क्वेश्चन बनाया शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सम ऑफ, यहाँ पे पूछेगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ मल्टीपल या सम ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह का अगर देता है तो आप इसको लगा सकते हैं। ये भी जो है आपका, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो यहीं से आपका बनेगा। ये जहां तक तो ये सारा चीज जो है 4 प्रोसेस सीखते हुए आए वो आपका बेसिक था, लेकिन ये जो है आपका हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका पॉलीमियल का ही जो है आपका जीरोज ऑफ पॉलीमियल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा तो सपोज दैट यहाँ पे बनेगा आपका क्वेश्चन या टॉपिक रहेगा पॉलीमियल ऑफ जीरो, पॉलीमियल ऑफ जीरोज, ठीक है। अब गौर करना, बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद जो है आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इसमें करें क्या कि आपको दिया रहेगा सपोज दैट आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में रहता है। गौर करना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, और इसका अगर आपसे सम ऑफ जीरोज पूछता है, यानी आपका शून्यांकों का योग पूछेगा, तो आप जानते हैं शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ये कहां से लिए हैं, बी, यानी आप कहेंगे कि एक्स का कॉफिशिएंट है ना, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मुझे दिखाना होगा तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटे हमारा क्या आ रहा है ए, मतलब ए आ रहा है, यानी हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक बटे आपका बी वाला जो है आपका एक्स का गुणांक आएगा, है ना, बी वाला जो आपका आएगा एक्स का गुणांक आएगा, यहाँ पे देखो एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप हिंदी में ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है कि जीरो ऑफ प्रोडक्ट पूछता है, यानी आपका गुणनफल पूछता है, जीरो ऑफ, यहाँ पे जीरो यानी शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, यानी ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए, यानी ये हो जाएगा आपका अचर पद का, अचर है ना, ये अचर गुणांक, अचर का गुणांक बटे यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर का गुणांक यानी है ही नहीं हमारा, है ना, तो हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सी बाई ए यानी इसका बटे इसका करेंगे तो कोई मतलब है नहीं। अब इस पर जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन जो है आप गौर करना, इसमें फाइनली जो है आपसे पूछता है कि आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे देगा, या कोई जो है बोल देगा देखो क्वेश्चन कभी कभी इसमें ऐसा पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना दिया हुआ है, या निकालने के लिए बोल देगा। अब पूछेगा इससे नया बनने वाला जो है आपका पॉलीमियल द्विघात समीकरण क्या होगा, ठीक है, पॉलीमियल द्विघात समीकरण क्या होगा, इस तरह से आपसे कहता है आपको निकालने के लिए। तो आपको एक फार्मूला इसमें याद रखना है, आपको इसमें एक अच्छा सा प्यारा सा फार्मूला याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आपका अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। ये आप जो है अच्छे से इसको जो है आप दिमाग में रिकॉल रखना, क्योंकि इसमें पूछता है आपसे कि अल्फा और बीटा का मान निकाल लोगे, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे, तो इससे जो हमारा ये हमारा द्विघात का पॉलीनोमियल निकालने का ये हमारा फार्मूला है। तो आप इसको इस तरह से रख करके निकाल सकते हैं। ठीक है, द्विघात का त्रिघात का भी देता है आपका, है ना, त्रिघात के लिए भी आपका रहता है, तो उसको भी इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर त्रिघात के लिए दिया रहेगा यानी एक्स, ये क्या था एक्स स्क्वायर था, क्या कर रहा है यहाँ देखो गौर करो, यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को, हम आपके लिए समझाने के लिए यहाँ पे जो है जी जान लगा दिए, आप पता नहीं खेल रहे हो क्या कर रहे हो आप। यहाँ पे गौर करो, ये आपका इसके फॉर्म पर चलेगा, है ना, इसके फॉर्म पर चलेगा। इसके बाद आप जो है x के पावर में 3 और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी के फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया है, यानी इसके फॉर्म में है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ पे पूछेगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या लेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें जो है आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर रखेंगे आप सम ऑफ जीरोज ना, यहाँ पे क्या आएगा ये शून्यांकों का योगफल, त्रिघात का समीकरण है ये। ठीक है, त्रिघात का समीकरण है, तो यहाँ पे शून्यांकों का योगफल पूछता है, तो यहाँ पे लेंगे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, ये आपका बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। गौर करना है यहाँ पे माइनस बी बाई ए, यानी ये जो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, यानी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में 3। इसको अगर फार्मूला, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं करोगे क्वेश्चन एग्जाम में, है ना, आप दर्शाओगे यहाँ पे, पहले लिखोगे आप सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में 3। दैट मीन्स यहाँ पे अगर लिखना हो तो आप इस तरह से इसको दर्शा सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में 3, इस तरह से आ जाएगा ना। गुणांक कोफिशिएंट में बोल रहा हूं तो यहाँ पे आप हिंदी में गुणांक याद रखना। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछता है कि सम ऑफ, ये हो गया त्रिघात का था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि दो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, इसका मेरे को दो प्रोडक्ट का आपस में सम निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, देखो करो अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, इस तरह से अगर दिया है तो यहाँ पे अल्टरनेट करने के लिए, यहाँ पे हम लोग जो है अल्टरनेट करने के लिए यहाँ पे फार्मूला याद रखेंगे। ये क्या था आपका, देखो ऐसे याद रखना माइनस बी बाय, ठीक है, माइनस बी बाय ए तो सब में रहेगा, ए जो है आपका सब में रहेगा। यहाँ पे फिर करेंगे आप सी बाय ए, क्या करेंगे सी बाय ए, ठीक है, आपका क्या जाएगा सी बाय ए, यानी सी जो है आपका ये आ रहा है, यानी एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे एक्स के पावर में 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे एक्स के पावर में 3। इसी तरह से यहाँ आएगा आपका 3 लेते हैं अल्फा बीटा और गामा लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका माइनस डी बाई ए। आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको याद करने के लिए, फार्मूला को याद करने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है तो माइनस बी बाई लिए हैं, ए तो सब में है, ए तो सब में है, देखो माइनस बी सी और माइनस डी, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, याद हो गया, माइनस प्लस माइनस, और उसमें क्या चला था, उसमें चला था आपका प्लस माइनस, पिछला जो क्वेश्चन आपका, सॉरी यहाँ पे क्या चला माइनस और फिर प्लस चला है, अल्टरनेट है ये, माइनस और प्लस चला, यहाँ पे क्या चला है माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, याद हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन इस पर जो है बनता है एग्जाम में, ये 110% इस पर जो है आपका क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका दे देगा। ठीक है, 7 से 8 नंबर का ये चैप्टर में आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, और इसको मिला करके तो आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन एक आध को हम लोग ले लेते हैं ताकि इसको ज्यादा लेंदी नहीं करें, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। ठीक है,
इसका जो इक्वेशन बनेगा गौर करना, ये वाला जिसे ये हमने त्रिघात के लिए बनाया है, इसके लिए भी तो हमारा बनेगा ना, ये द्विघात के लिए है, इसके लिए त्रिघात के लिए बनेगा। तो यहाँ पे गौर करना, ये हो जाएगा आपका x के पावर में 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू यहाँ पे x आएगा, फिर माइनस आपका आएगा माइनस यहाँ आपका आएगा अल्फा बीटा और ये गामा आएगा। तो ये आपका त्रिघात का समीकरण है, निकालने के लिए आपका पॉलीनोमियल देता है। तो आप ये तीनों जो है अच्छे से याद रखना, और इसको लास्ट में अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रख करके इसको हम निकाल करके यहाँ पे हम त्रिघात का यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस पे कुछ एग्जांपल ले लें। जैसे क्वेश्चन अगर दिया रहेगा आपका, क्वेश्चन दिया रहेगा आपका 1 और आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, चलो एक 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस यहाँ पे आपका 5 दिया है सपोज दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स बराबर दिया है आपका माइनस 7/2 और x स्क्वायर और माइनस प्लस करते हैं इसको और इसको रखते हैं आप 5x और यहाँ पे लेते हैं आपका 4, ऐसा कुछ दिया है। जरूरी नहीं है कि आपका बस कॉन्सेप्ट आप समझो, बुक का आपका जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन जो है आपका वही दे। आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप सारा क्वेश्चन को लगा ले जाओगे। यहाँ पर गौर करना, यहाँ पे लिखा रहेगा √3/2 x के पावर में 2 और माइनस यहाँ पे आपका लिखा रहेगा रूट में 5/3 x और माइनस यहाँ पे लिखा रहेगा आपका 7 लिखा है, सपोज दैट ऐसा लिखा हुआ है। इसको मेरे को यहाँ पे निकालना है, पॉलीनोमियल्स ऑफ जीरो निकालना है। क्या देगा क्वेश्चन? फाइंड द पॉलीनोमियल्स ऑफ जीरो। अब पॉलीनोमियल्स ऑफ जीरो बोल देगा तो उसमें आपका दोनों आ गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अगर सपोज दैट इस क्वेश्चन के लिए करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए तो हमारा क्या जाएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको जो है हल्का सा छोटा करते हैं ताकि हमारा जो है बोर्ड में सारा चीज आ जाए। इसको मैं यहाँ रखता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? अब गौर करना, यहाँ पे ये जो दिया गया है इसका तुलना करोगे ना, जैसे एग्जाम में करोगे उस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है तो आप करेंगे कि बी नो दैट हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर क्या है, ये 0 है। ये क्या है? 0 है। समीकरण नंबर 1 दे देना है इसको, और ये समीकरण नंबर हमारा क्या है? 1 है, और ये हमारा क्या है? समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को क्या करोगे, यहाँ पे कंपेयर करोगे। क्या करोगे? कंपेयर करोगे, यानी तुलना करोगे। तो आपका a बराबर क्या निकल जाएगा? a बराबर आपका निकल जाएगा -3, b बराबर आपका निकल जाएगा -4, c बराबर निकल जाएगा आपका 5 निकल जाएगा। समझा गया? इतना निकालने के बाद आप जानते हो कि सम ऑफ जीरोज, यानी यहाँ पे करोगे आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी ये आपका आ जाएगा -b/a। यहाँ पे क्या दिया है? माइनस पहले लगा दो, और आपका -4/a का स्थान पे क्या आपका है? 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। इसी तरह से आपका अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है निकालने के लिए, अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है निकालने के लिए, तो आप ये क्या करेंगे? c/a रखेंगे। क्या रखेंगे? c/a, यानी c का स्थान पे क्या है आपका? 5 है, a का स्थान पे क्या आपका है? -3 है। तो ये आपका आंसर आएगा -5/3 आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से जो आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो एक और ले लें, उठा लें, ताकि और भी क्लियर हो जाए। लास्ट बाकी तीसरा क्वेश्चन आप जो है खुद से इसको सॉल्व करना। इसको जो है क्वेश्चन को हम और छोटा करते हैं ताकि आपको इस बोर्ड में आ जाए।
ठीक है, अब गौर करना यहाँ पे क्वेश्चन में जो टू दिया गया आपका, क्वेश्चन टू दिया गया आपका फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर दिया है आपका -7/2x के पावर में 2 और प्लस 5x और -4 दिया है। तो ये आप एग्जाम लगाएंगे तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मानना। और एक और है कि हम जानते हैं कि द्विघात ठीक है बहुपद आपका ax² प्लस bx और प्लस यहाँ पे c बराबर क्या आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 के क्या करोगे आपस में तुलना करोगे, क्या करोगे आपस में तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, आपका हो जाएगा a बराबर क्या निकलेगा यहाँ पे तो -7/2, b बराबर क्या निकलेगा आपका 5 और c बराबर क्या निकलेगा आपका -4 आएगा। क्या आएगा -4 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पे हो जाएगा आपका -b/a यानी आपका b का स्थान पे क्या है आपका 5 है, क्या है 5 है, और a का स्थान पे क्या है आपका -7/2। गौर करना ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका आएगा 5 × 2 और डिवाइड में क्या आएगा आपका 7 आ जाएगा। तो ये 10 बटे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अगर देता है, अल्फा इंटू बीटा देता है तो यहाँ पे क्या आता है c/a आता है, यानी c का वैल्यू हमारा क्या है -4 है, a का स्थान पे क्या आपका है -7/2 है। तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका 8/7 हो जाएगा। उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन आपका समझ में आ गया है। उसी तरह से जो है आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका जो है पावर 3 वाला, अभी आपको हमने जैसे ये क्वेश्चन पर हमने अल्टरनेट करके बताया आपका ये जो फार्मूला दिया गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको आप एक क्वेश्चन में इस पर आपको बताता हूँ, ये फिर टॉपिक आपका खत्म हुआ है। ठीक है, जैसे दिया रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसको रखते हैं, यहाँ पे आप 7x के पावर में 3 -4x² और यहाँ पे आपका देता है -7x और प्लस यहाँ पे देता है आपका सपोज दैट 2 दे रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है आपसे कि सम ऑफ जीरोज, ये अब इसमें नहीं बोल रहा है कि 2 घात 3 घात का, ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया कि घात क्या है 3 है, यानी 3 को लगेगा इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और फिर अल्फा बीटा गामा, 3 कॉन्सेप्ट लगेगा है ना। तो शॉर्ट में आपका कंपेयर पहले करोगे, किससे करोगे इक्वेशन नंबर आप इसको जो है 1 मान लोगे, क्या करोगे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे। इक्वेशन नंबर 2 के लिए आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ax के पावर में 3 प्लस bx² और प्लस cx और प्लस d बराबर क्या दिया है ये 0 दिया है। इक्वेशन नंबर आपका क्या है 2 है। इक्वेशन 1 और 2 के क्या करेंगे आपस में आप जो है तुलना करोगे, क्या करोगे तुलना करोगे, क्या करोगे सॉरी इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे तुलना करेंगे, मिस्टेक है इसमें थोड़ा सा, चलो इसको हटा ही देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे तुलना करेंगे, ठीक है कंपेयर करेंगे। तो a बराबर जो आपका आएगा यहाँ पे 7 आएगा, b बराबर आपका -4 आएगा, c बराबर आपका -7 आएगा और d बराबर क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। समझ आ गया? जब ये समझ में आ गया तो हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a, यानी आपका x² का कॉफिशिएंट बटे x³ का कॉफिशिएंट माइनस के साथ में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा -b/a, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस पहले लगा दो, b का स्थान पे क्या है -4 है और a का स्थान पे क्या आपका है 7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो 4/7 हो जाएगा, यानी 4/7 हो जाएगा। इसी तरह से आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो आपका -b c/a फिर -d, इस तरह से आएगा ना, माइनस प्लस माइनस, याद करने का तरीका रट्टा मत मारना इसको। ठीक है, अब इसको जो है c वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा देखो यहाँ पे है, तो -7/2
ए का स्थान पे क्या दिया है आपका 7 दिया है, तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका यहाँ पर जाएगा आपका अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या हो जाएगा -d/a, यानी ये हो जाएगा आपका, ये a है ना, ये क्या है आपका a है, ये आपका आ जाएगा, तो -d/a, d का स्थान पे क्या दिया है आपका माइनस, यहाँ पे 2 है, a का स्थान पे क्या दिया आपका है 7 है, तो आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये दिया है। आप इसको इस तरह से करके सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमने जो है आपको जो भी टॉपिक है हमने पूरा क्लियर किया। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। आप अगर एक बार में देख रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देखिएगा, दोबारा अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देखिएगा, लेकिन हाँ इस टॉपिक को अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल दे करके हमने इसमें समझाया, और इसको जो है आप अच्छे से कॉपी में जब नोट करते हुए जब आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये टॉपिक बहुत अच्छे से इसको जो हमने क्लियरिटी दिया है, इसमें समझाने की कोशिश किया है। अगर आपका टॉपिक छूटा है जो हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं तो आप मुझे जो है कमेंट में इसका जो है आप बता सकते हैं, और इसको जो है आप अच्छे से जो है आप इसको पढ़िएगा, और जो भी हो सके आप जो है पूरी दिल दिमाग से जो है इसको आप अल्टरनेट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो है आपका बेहतर से बेहतर जो है इसमें बना रहे। तो उम्मीद है कि आप जो है इसको फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको जो है अच्छे से आप ठीक है, अच्छे से इसको जो है उधर भी कवर करना, ठीक है, उस पर भी कवर करना, कैमरे पे देखना, ठीक है, समझ गया। अल्टरनेट करके उधर भी करना, ठीक। इसको कट करेंगे, बस 2 मिनट और लेंगे ना। अगर ये क्लासेस आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक, हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, और इसमें जो जो टॉपिक होता है हमने सारा चीज जो है आपका बताने की कोशिश किया। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और यहाँ से जो है आप अगर इसको देख लेते हैं तो इसके बाद आपको देखने की कोई टॉपिक जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी का इसमें एक डिवीजन रूल रह गया है जो कि हम आपको बताएंगे पॉलीमिल का। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने समझाते हुए बहुत अच्छे से क्लियरफाई किया है, बहुत अच्छे से हमने समझाया है। आप इसको जब समझेंगे, इसको आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर दिया है, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। एक क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर है, यानी ये जो है आपका बहुत सारा चीज हो चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेसबुक पर हो, चाहे अगर आप यूट्यूब पर हो, अगर आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है फेसबुक पेज को जो है ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जो आप बच्चे पढ़ने वाले उन तक शेयर करें, ताकि इसका फायदा उन तक पहुंच सके और हमारी जो एजुकेशन है उन तक पहुंच सके, जो इसकी लाभ बच्चे लेना चाहते हैं। और उम्मीद है कि आप जो ऐसा करेंगे, और जो मैं बेहतर से बेहतर आपको तक जो कंटेंट है पहुंचाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि अगर ये क्लास अगर आपको पसंद आया होगा तो ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद।